An incident ray strike a plane mirror at an angle of 15 degree with the mirror. The angle between the incident ray and reflected ray is, तो इसका बेटा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन क्वेश्चन 1 फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द मिरर। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल तो सेम होना है। इन क्वेश्चन 1 द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 15। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ़ द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ प्लस 15 सेंटीमीटर इट इज, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। फोर्थ पे आते हैं। इफ़ अ मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ माइनस 20 सेंटीमीटर इट इज, तो यहाँ पे कॉनकेव हो जाना है, माइनस में है तो। फिफ्थ पे आते हैं हम। इन केस ऑफ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा ए। सिक्स क्वेश्चन है हमारा। इन केस ऑफ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो ये हो जाएगा हमारा उसका जस्ट अपोजिट यानी कि निगेटिव। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द, यहाँ पे स्पेस को फिल करना है, ऑफ अ मिरर किसके इक्वल होता है। सेवेंथ क्वेश्चन, तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के, तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन होगा इन्फिनिटी, डी। नाइन्थ है हमारा। अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू be produced with a concave mirror of focal length 12 cm with the following distance should be chosen for this purpose। सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आ जाएगा आप करके देख लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। टेंथ क्वेश्चन है हमारा। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज एट इट्स फोकस विच इज, कैसी इमेज होगी टेंथ क्वेश्चन में, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू सी द रियर फील्ड ऑफ व्यू, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज करते हैं हम। 12th क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अ मिरर हैविंग अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी, तो 12th क्वेश्चन का हो जाएगा आपका वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ये भी हमारा कॉन्वेक्स होता है। 13th पे आते हैं। द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट। सर्च लाइट में कौन सा यूज करते हैं हम, टॉर्च की बात कर रहा है, कॉनकेव यूज करते हैं। 14th है। अ रियल इमेज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ ए, तो इसका हो जाएगा 14th का हमारा कॉनकेव मिरर। 15th पे आते हैं। इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू द मिरर यूज्ड इन कार इज, अभी आया था क्वेश्चन ये हमारा कॉन्वेक्स। 16th पे आते हैं। सेविंग मिरर, 16th का हो जाएगा कॉनकेव। 17th पे आते हैं बेटा। द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर, तो आपको मालूम है इसमें कौन सा होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, सी ऑप्शन।
18th पे आते हैं, इफ़ वी सी दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज n टाइम इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर देन n मस्ट बी। इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 19th क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। 19th ये होगा मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। तो वहाँ पे बस एफ की जगह आर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है r/2, तो समझ ही गए होंगे 20 वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। 21 पे चलते हैं, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से रॉन्ग कौन सा है 21 में देखिएगा, रॉन्ग हमें बताना है। ए कॉनकेव मिरर कैन गिव वर्चुअल इमेज, राइट है। ए कॉन्वेक्स मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज, ये भी राइट है। डी में दिया हुआ है इसने, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट गिव अ रियल इमेज, तो ये भी राइट है। रॉन्ग वाला देखिए सी वाला, आप देखते हैं ए कॉनकेव मिरर कैन गिव अ डिमनिश एंड वर्चुअल इमेज, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है, तो सी होगा इसका ऑप्शन 21 का। 22 पे चलते हैं, एन इन्वर्टेड इमेज कैन बी सीन इन कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसी हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर में। अगर 22 वाले बात करते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका अंडर नो सर्कमस्टांसेस। 23rd पे देखते हैं हम, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको 23rd में, वो तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज। 24th पे देखते हैं हम, 24 दिया बेटा आपका, द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, तो मैग्निफिकेशन की यूनिट इसमें नहीं दी है, तो नन ऑफ दीज। 25 में देखिएगा, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू होता है, तो जितने भी आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं उन सभी के लिए, तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, राइट। 26 में चलते हैं, अ वर्चुअल इमेज इज वन विच, वर्चुअल इमेज जो होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन ऑन, हाँ तो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 27th में देखते हैं हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर द फॉलोइंग इमेज इज फॉर्म्ड। आपने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो ये पढ़ा था, ठीक है ना, इसमें कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा इसका। 28 पे चलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड, इसको सबको मालूम होना चाहिए, सबको अच्छे से मालूम भी है ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। 29 पे हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ, तो कौन सा ऐसा मिरर होता है, तो इसका 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। 30 पे देखते हैं, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू कंसंट्रेट लाइट ऑन टूथ टू बी एग्जामिन्ड इज, 30 पे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, राइट। इसके पहले वाले में एक बार गलत हो गया था जब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, तो 31 देखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द या फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, तो बेटा यहाँ पे 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एट द फोकस, ओके। 32 पे चलते हैं,
when the object is at focus of concave mirror the image is formed at 32 का D हो जाएगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, राइट। 33 में आते हैं हम अब। तो 33 का आपको दिख रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको मालूम है यहाँ पे रूल, हमने बताया था आपको रूल कि रूल होता है एक तो P टू F, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके जाएगी। एक होता है F टू P, मतलब फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर एक बताया था C टू C, C पे जाएगी तो C पे बाउंस बैक हो जाती है, राइट। तो इन रूल्स को चेक कर लेते हैं, अगर इन रूल्स में नहीं होता है तो फिर देखेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज नॉट करेक्ट। आपने यहाँ पे चारों देख लिए हैं, ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया और डी देख लिया। हम 33 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम मिरर, इसमें बाकी सारे तो हमारे क्या हैं, कॉनकेव हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन हम करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे मिरर कौन सा हमने लिया है, कॉन्वेक्स लिया है, तो उसको भी हमने इस रूल पे दिखा दिया, राइट। जो कि यहाँ पे इधर से रियल नहीं बनना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। When an object is kept within the focus of concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. The nature of the image is 34th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो डी पे आप टिक कर लीजिएगा। 35 देखिए, चूज द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑब्जेक्ट है, इमेज की साइज है और नेचर ऑफ इमेज है। अगर आपने रूल और इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्टली याद होगा। यहाँ पे 35 वाले में हम देखते हैं, पहला चेक करते हैं। यहाँ पे उसने बोला है करेक्ट ऑप्शन एट सी, सेंटर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड। ये सही है हमारा कॉनकेव के केस में, पहला ही हो गया। तो कोई और बाकी आप चेक कर सकते हैं, होगा नहीं फ़िलहाल। 36 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी कौन सी है यहाँ पे, फायर, सन, स्टार, अर्थ। तो आपको यहाँ बताना जिसमें प्रकाश नहीं होता है। 36 जल्दी से बताइएगा। अर्थ जो होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। 37 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस कौन सी है, ऑप्शन वही पे है यहाँ पे। तो हम फायर देखते हैं यहाँ पे, फायर कैसा होता है, ल्यूमिनस होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना है बेटा, ए हो जाना है, फायर। 38 की बात करेंगे। अ लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी नापता है। तो 39 में देखते हैं। अ सब्सटेंस थ्रू विच अ लाइट कैन पास कॉल्ड एन। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसके दिए हुए, इधर देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये साइड दिए हैं आपके ऑप्शन। ए है ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसपेरेंट बॉडी, ओपाक्यू बॉडी, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी। 39 का तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि ए सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है आपका। अ बॉडी विच अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी बॉडी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा ट्रांसपेरेंट बॉडी, सबसे ज़्यादा लाइट को अलाउ करती है। 41 पे देखते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन मिरर इट कैन प्रोड्यूस। जब लाइट किसी मिरर पे पड़ती है तब क्या प्रोड्यूस करता है वो, तो यहाँ पे मैकेनिकल इफेक्ट ही करता है, केमिकल इफेक्ट भी करता है, हीटिंग इफेक्ट भी करता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये हो गया हमारा 41। 42 पे आते हैं।
द मीडियम हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो 42 का हो जाएगा बेटा यहाँ पे आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। 43 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। 43 का हो जाएगा ऑयल्ड पेपर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 44 पे चलते हैं हम। 44 पे द पाथ अलोंग विच अ लाइट ट्रेवल इन अ होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा रे ऑफ लाइट, 44 का बी। 45 पे देखते हैं। अ थिन लेयर ऑफ वाटर इज ट्रांसपेरेंट बट वेरी थिक लेयर ऑफ वाटर इज। तो 45 का जो ये हो जाएगा ट्रांसल्यूशन बोलते हैं उसको। 46 द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड अपॉन। लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है वो किस पे डिपेंड करती है। 46 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारा द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। नेचर ऑफ सरफेस, बिल्कुल। द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, इस पे भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द एबव। 47 पे आते हैं। एयर इज़ नॉट विजिबल बिकॉज इट। इसके ऑप्शन आप देखिएगा, हम 47 नंबर की बात कर रहे हैं। इट इज़ नियरली अ परफेक्ट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये सही है। नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्टेड, ये भी सही है। ट्रांसमिट होल ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम 48 पे आते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर। अच्छा, रियल इमेज कब बनती है आपको अच्छे से बताया गया है यहाँ पे कि जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 पे आते हैं। द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर। 49th में कैसा दिखता है, तो रियल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश। यहाँ पे बेटा वो ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दीज। 49 का। 50 है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब इसने पूछा यहाँ पे प्लेन मिरर का नेचर, क्वेश्चन नंबर 50। तो ऊपर आपने नहीं भी लिखा, यहाँ देख लीजिए। वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा बेटा। 51 है द साइड वेज रिवर्सल ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड। ये हो जाएगा लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। 52 में देखिए द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड। मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हम पोल। 53 पे देखिएगा द पर्सन लुक्स इनटू द मिरर बाय रिफ्लेक्टिंग इट क्लोज टू हिज फेस। द इमेज ऑफ हिज फेस वॉज इरेक्ट, laterally inverted and the same size, then the mirror must be। 53 का हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लेन मिरर, ए। 54 पे पहले वाले क्वेश्चन से ही है ये। इफ़ द इमेज ऑफ द फेस वाज फाउंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड देन द मिरर मस्ट बी, तो ये हो जाएगा कॉनकेव। 55 सेम उसी से बन के आया हुआ है हमारा। इफ़ द इमेज ऑफ द फेस वाज इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, तो ये 55 का हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, राइट। फिफ्टी सिक्स पे चलते हैं। इफ़ एक्स वाई जेड टी डिनोट बाय डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ मिरर रिस्पेक्टिवली, देन ओनली करेक्ट रिलेशन। थोड़ा सा यहाँ पे नेम चेंज करके उसने रिलेशन को पूछा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, राइट। अभी उसी सेम क्वेश्चंस में आया है इन क्वेश्चन 56। तो टी के लिए, तो टी किसको डिनोट कर रहा है, आर। आर के लिए आपको याद है ना, वहाँ पे 2 करके कर रहे थे, 2 यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो यहाँ पे 57 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।
फिर इसमें देखते हैं लास्ट में फिर टी के लिए इसने किया है। अब क्या करेंगे हम इस वाले में 58 वाले में, तो आप देखिए 58 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2Z, राइट। कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखा है यहाँ 59 पे, उसी 56 वाले क्वेश्चन का ही है पार्ट आपका ये। इसमें हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है। इसमें x इनवर्स प्लस y इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स सही होगा, यानी कि 59 का आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर refer to the question 56, 1/x plus 1/y is equal to 1/z is equal to 2/t is true for एक केस किसके लिए ट्रू है 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, तो ये हम देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी है, तो जितने भी मिरर होते हैं सबके लिए है, यानी कि ऑल टाइप ऑफ मिरर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 61 में देखिएगा रिफ़र टू द मिरर फार्मूला वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द वेरिएशन। तो यहाँ पे ग्राफ देखने हैं आपको, तो ए वाला ग्राफ है, इसमें स्टेट ड्रॉ हो रहा है, ये बी ग्राफ है, सी ग्राफ है, फिर डी ग्राफ है। तो अगर आपको याद हो हमारा कि हमने क्या पढ़ा था, तो ये जो डी इसमें से कोई भी ग्राफ इसको डिपिक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका ऑप्शन। 62 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये दोनों नहीं है, इधर आते हैं सी वाला जो है हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो जाएगा ये, ठीक है ना। 63 पे देखते हैं, इन द अबव क्वेश्चन द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पे 63 में हो जाएगा आपका एफ इनवर्स, राइट। सेम 64 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ कॉनकेव। तो यहाँ बेटा हमें कॉनकेव का बताना है 64 में, पर बी करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इन द अबव ग्राफ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस गिव्स। तो ग्राफ आपको दिख ही रहे हैं ये, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें बी था हमारा, तो यहाँ पे बोल रहा है वाई एक्सिस क्या बता रहा है 65 में, तो एफ इनवर्स बता रहा है, ठीक है ना, जैसे वहाँ था वही यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 66 में है 2 पॉइंट्स सच दैट ईच इज फोकस फॉर द रे प्रोसीडिंग फ्रॉम द अदर आर कॉल्ड। तो 66 में यहाँ पे हो जाना है आपका कंजुगेट फोकी, ऑप्शन नंबर बी। 67 पे देखिएगा, द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय m। देन m इज इक्वल टू, m किसके इक्वल होगा, तो आप सबने पढ़ा हुआ है 67 यहाँ देख रहे हैं, वो होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, उसमें दिया नहीं ऑप्शन में, राइट। 68 में देखते हैं, m इज इक्वल टू 68 का जो क्वेश्चन है वही, तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 69 में देखते हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड। रियल एंड इन्वर्टेड राइट है, इनफाइनाइट साइज ये भी राइट है, लाई एट इन्फिनिटी ये भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही होगा। 70 पे देखिएगा, पे व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर
ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे आपका रियल इन्वर्टेड, सही है। सेम साइज, ये भी सही है। लाई एट द सेंटर, सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस द इमेज फॉर्म्ड, 71 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी। 72 पे चलते हैं, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, 72 की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनेस, ये भी है, लाई बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। 73 पे चलते हैं, द रे पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग, डाइवर्जेंट, कोहेरेंट और पैरेक्सियल। तो यहाँ पे 73 पे हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा पैरेक्सियल, यानी कि डी नंबर। 74 पे है हमारा द एंगल विच द पेरिफेरी ऑफ स्फेरिकल मिरर सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, 74 का हो जाएगा आपका ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं, बी। 75 पे देखिएगा, इफ़ वी से दैट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज p times its radius of curvature, then p must be 0.5, ऑप्शन ए। 76 पे देखते हैं, अ मिरर हैविंग वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी, तो 76 का हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर बी। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और ट्रू, इसके लिए ट्रू होगा यहाँ पे 77 में हम देखेंगे। फॉर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली, नहीं, फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 पे हम चलते हैं, एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियरर टू द वर्टेक्स ऑफ अ मिरर इट इज़ फाउंड दैट द इमेज ऑल्सो मूव टूवर्ड द वर्टेक्स, द मिरर मस्ट बी, ये कौन सा मिरर होगा? आपने प्रैक्टिकल में इसको देखा होगा या जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप देखेंगे। 78 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स, राइट, ए। द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एट इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड मिरर इज यूज्ड इन 79, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैलियोस्कोप, डी। 80 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू क्लियरली व्यू द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट सीन डायरेक्टली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, 80 का ऑप्शन हो जाएगा पेरिस्कोप। 81 है, अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इंटेंस एंड कोहेरेंट का मतलब बताया गया वेव इन स्टेप बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड, 81, इसको लेजर लाइट बोलते हैं, तो यानी कि लेजर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 82 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 40 डिग्री, तो इसके ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, कि 40 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहा है ये, ठीक है ना। 82 का था आपका, तो 82 में जो ऑप्शन है आपका वो पहला वाला है हमारा, राइट, इंक्लाइंड एट 40 डिग्री बोला है, तो ये। 83 में, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 83 का आपको ये आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 पे चलते हैं, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 35 ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश किया है इसने।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 84 का, इसका ऑप्शन हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है ना, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल क्या हो जाएगा, ऊपर आपको उसमें देख के बता सकते हैं। ठीक है ना, 84 वाले क्वेश्चन से 85 का आंसर देना है। ये हो जाएगा हमारा 70, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 86 है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इज सच दैट इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच विद द मिरर, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 86 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, डी। 87 है आपका इन द क्वेश्चन 86, द एंगल मेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर, तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, द मिरर with the mirror, what will be the angle through which the ray get deviated? ऑप्शन है 15, 30, 75, नन ऑफ दीज। ये है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से नन ऑफ दीज, डी। 89 पे, अ बॉय इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ बॉय एंड हिज इमेज। ये कैलकुलेट करेंगे तो 89 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 6 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करके निकलेगा आपका ये। 89 पे चलते हैं, तो 89 तो हो गया, 90 पे चलते हैं। तो इन क्वेश्चन 89, इफ़ द बॉय मूव 1 मीटर बैकवर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द बॉय, 1 मीटर पीछे आता है, तब क्या हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 8 मीटर। 91 पे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, तो 91 का हो जाएगा आपका लीनियर अपर्चर, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 92 में देखते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ, यहाँ पे मिरर का नाम लिखना है, इज इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने होता है। तो एकदम कॉमन सा इसका आंसर है, सबको मालूम है कि ये कॉनकेव होता है। 93 में देखेंगे, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज बिहाइंड इट, तो इसका हो जाएगा कॉन्वेक्स, यानी कि 93 का जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिपिक्टेड द रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन अ स्फेरिकल मिरर। 94 में हम देखेंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 94 में ए है, बी है और सी है, राइट। तो 94 में सी ऑप्शन। A ray emerging from a point on the object passing through the center of curvature C strike the mirror normally, that is 90 degree, then the angle of incident is equal to, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। सेम क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, तो 96 के लिए जो भी आपका ये 0 हो जाएगा, राइट। आई इज इक्वल टू आर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, 97 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू कंसनट्रेट लाइट ऑन अ गिवन स्पॉट। कंसनट्रेट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मालूम है कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन 98 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये मैजिक लैंटर्न, सिनेमा प्रोजेक्टर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका। 99 में चलते हैं, विच इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। डायग्राम देखते हैं यहाँ पे हम, ये जो दिया हुआ है डायग्राम ये है हमारा, थीटा की वैल्यू उसने आपसे पूछी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 99 में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन क्वेश्चन 99 इज,
इसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। ये है बेटा आपका 25 डिग्री, राइट। वहाँ पे उसने पॉइंटिंग मतलब पॉइंट भी किया है, उसको पॉइंट आउट किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन 101 पे है, द डेंटिस्ट हैज ए स्मॉल मिरर फॉर फोकल लेंथ 18 mm. ही व्यू द कैविटी इन द टूथ ऑफ अ पेशेंट बाय होल्डिंग द मिरर एट डिस्टेंस 9 mm फ्रॉम द कैविटी, देन मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी।